हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। ज्ञान एंड एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो भैया, मार्केट रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत बुरी तरह आज गिरा है मार्केट। और बार बार बाइंग आनी चाहिए, जहां से वहां से भी बाइंग, छोटी सी बाइंग आती थी और वापस सेलिंग आ जाती थी। एफआई के डाटा में पता चलेगा हमें, लेकिन यहाँ पे ये कोरोना से चार्ट है अपना। कोरोना से मार्केट जो बढ़ी है, अभी तो कुछ करेक्शन ही नहीं आया भाई। पहला जंक्शन ये है 21-22 हजार वाला। फिर दूसरा जंक्शन है 19 हजार वाला। फिर तीसरा जंक्शन है 16-17 हजार वाला। तो थोड़ा सा ध्यान में रखे भाई लोग, है ना। अभी तो कुछ गिरा ही नहीं है मार्केट, लेकिन डेंजरस है। इतना स्वीकार करना पड़ेगा, मार्केट डेंजरस है। जिस हिसाब से आज जो सेलिंग आ रही थी, है ना, तो थोड़ा सा संभल के चले। क्या है हमें पता नहीं है। अब यहाँ पे कल के दिन में लास्ट ऑफ यही 925 है, तो जो मैंने 930 का लेवल दिया था वही आप पकड़ के चलो। 23,930 ये इम्पोर्टेंट रहेगा। लेकिन उसके पहले भैया, हाँ, और ये 11 तारीख को देख लिया ना आप लोगों ने क्या हुआ। अब 13-15 तारीख को या कल कहीं से भी इम्पोर्टेंट बॉटम बन सकती है। मार्केट नीचे आ रहा है तो ऐसा मानेंगे कि बॉटम के नजदीक से या ये बॉटम तोड़ के नीचे जाए और वहां से बाउंस आ जाए। तो देखना होगा। अभी समझो कुछ भी नहीं चलता है, ऐसा पकड़ के चलो। अभी तो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल में जो तबाही चल रही है ना। अब बहुत सिंपल सी बात है भैया, ये क्रूड, कल जैसा मैंने बोला था कि क्रूड गिरा नहीं है ना। ये $85 अभी भी है, समझो आप। ये इंटरनेशनल ऑयल लॉबी, इंटरनेशनल वेपन्स लॉबी और इंटरनेशनल फार्मा लॉबी, ये तीन इतनी मजबूत लॉबी होती है भाई कि वो पूरी दुनिया को इधर उधर करते ही रहते हैं। तो किसको रस है, चलो बताओ मुझे। अमेरिका को क्यों रस होगा क्रूड का रेट नीचे आया। उसको तो माल बेचना है। अभी तो नया वेनेजुएला का माल भी मिल गया उसको। गल्फ कंट्री तो वही सोचेगी ना, भले बढ़ता रेट, मुझे क्या प्रॉब्लम। और रशिया, अब चाइना को इंपोर्ट का दे दिया है, वहां से निकल सकती है चाइना की शिप। चाइना को वो प्रॉब्लम नहीं है। और रशिया क्रूड ऑयल भले ने महंगे में बेचेगा, उसको क्या प्रॉब्लम। आप समझो, मतलब हल्ला बोल होगी लोगों की तो थोड़ा बहुत नीचे आएगा, लेकिन ये एक बार इसने ऊपर की राह पकड़ ली है ना, ये जल्दी छूटेगी नहीं। मुझे नहीं लगता ये 50-60 जल्दी आ जाए। और जैसा बात हो रही थी हमारी कि भाई एक चेन की एक कड़ी है, एक कड़ी टूटती है, टूट गई है ऑलरेडी, ऐसा समझ लो। तो अभी तो जितना ऊपर जाता है ना, सैलून हाई का ही मौका समझो, निकलने का मौका समझो। इसलिए मैंने डेली चार्ट कोरोना से बताया कि भैया पिक्चर तो अभी बाकी है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में हम लोग वो सब नहीं देखते, हफ्ते 10 दिन महीने के लिए वो सब बातें नहीं देखते, या एक दिन के लिए, कल की बात अलग है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए क्या देखना है वो जरा थोड़ा ध्यान में रखना। शॉर्ट टर्म में तो कुछ नहीं। और कल वाली बात भैया, है ना, यहाँ से निकलेगा और मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लूंगा। वहां से मार्केट और 200 पॉइंट नीचे गई है भाई, और 200 पॉइंट। अब ऐसा पछतावा जब मैं यहाँ से बोलता हूँ कि मैं यहाँ से शॉर्ट मार, 11 तारीख भी है, रेड कैंडल भी बन सकती है, और उसने पहली 5 मिनट के अंदर दे दिया। तो मैंने तो यहाँ पे कवर कर लिया। तो क्या सिर कुटूं मैं यहाँ पे। देखो भाई, बोलने की बात अलग है, यहाँ से मैं बकवास कर सकता हूँ। मैं यहाँ से आप लोगों को बोल रहा था अभी सेल नहीं, सेल नहीं, सेल नहीं, सेल नहीं, नीचे में सेल नहीं करो।
ऑप्शन का डेटा बार बार खींच के लेके जा रहा था। आधे घंटे की कैंडल देखो ये, फिर यही कैंडल देखो आधे घंटे की, एकदम शार्प, एकदम शार्प अपमूव आ रहा था। फिर लास्ट में आधे घंटे में अपमूव नहीं आया, आधे पौने घंटे में 2:30 बजे के बाद अपमूव नहीं आया, लेकिन 2:30 बजे तक बार बार शार्प अपमूव आ रहा। ये निकल भी सकती है ऊपर भाई। तो ये छूट गया तो छूट गया, सिर नहीं कूटना है, इतना ध्यान में रखो हमेशा। लोग तो बोलेंगे, आप दूसरों के मैसेज देखो, देखो यहाँ पे शॉर्ट करवाया था कितना गया। अरे भाई तू खड़ा रहा, मैं आपके सामने बोलता हूँ, मैंने बोला था यहाँ पे शॉर्ट मारूंगा, और मैं खुद यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। लाइव ट्रेडिंग अलग है भाई, और बोलना अलग है। तो लोगों को नहीं देखो, ठीक है उसका नसीब है, उसने देखा नहीं, किसी ने पूछ लिया है देखा नहीं और वो खड़ा रह गया, वो उसका नसीब है, वो अलग बात है। लेकिन ऐसा ही मुंह आके मार्केट 400 पॉइंट नीचे चली जाएगी, कौन मेरा कोई बाप नहीं सोचता है। किसी के बाप को पता नहीं है 400 पॉइंट नीचे आएगी, क्योंकि डाउ जो उसका फ्यूचर डाउन नहीं चल रहा था उस टाइम, इतना डाउन नहीं था, 100-150 पॉइंट डाउन था। तो 100-150 पॉइंट डाउन में हम लोग 400 पॉइंट डाउन जाते तो मतलब क्या, वो कैसे भी बाउंस आ सकता है भाई। और अभी भी देखो, अभी भी डाउ जोन्स का फ्यूचर यहीं पे है, मोमेंटम खराब है, नो डाउट खराब है, लेकिन आंख बंद करके नीचे में खड़े नहीं रहना। बहुत लंबा लेक्चरबाजी हो गया। चलिए डिस्क्लेमर भैया, उसके पहले लाइक कर दूंगा, लाइक तो पहले कर दूंगा। आज इतना बड़ा आपको चांस दिया है मैंने शॉर्ट का। चलिए तो यहाँ से भैया जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है, इसके ऊपर आप ट्रेड ना ले। ट्रेड लेने से पहले अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले ले, और बिना स्टॉप लॉस बिना हेज के कोई काम ये मार्केट के अंदर ना करें। राइट, लाइक किया, कर दो भाई कर दो, लाइक कर दो, लोगों के साथ शेयर करना नहीं भूलना है, नए लोग जुड़ जाए भैया। चलिए ऑप्शन का डेटा क्या बोल रहा है, बहुत खराब है भैया ऑप्शन का डेटा। 0.61 यार, 0.61 में कैसे शॉर्ट मार दिया हमने, नहीं मार सकते। और यहाँ पे दूर 23,500 पे कुछ फुट खड़ी है, वो भी एक कॉल से तो बहुत कम है। और ये बराबर सराबर जो ऊपर हाईएस्ट कॉल खड़ी है, वैसी कॉल 23,000 पे है। तो नीचे में तो ट्रैपिंग का कुछ है ही नहीं भाई, यहाँ पे ये जोन में ट्रैपिंग का कुछ है ही नहीं। यहाँ पे भी इतनी सारी पुट खड़ी है यार, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों खड़ी, समझो। तो कुछ स्ट्रेटेजिकल खड़ी होगी कोई, तो थोड़ा सा संभल के चले भैया, नीचे में कुछ है नहीं, ओवरसोल्ड में नहीं मार सकते। मार्केट नीचे से ऊपर आता है तब जाके शॉर्ट करो। अगर आपको शॉर्ट करना है तो यहाँ से यहाँ ऊपर आए, यहाँ से यहाँ ऊपर आए, और ये झेल नहीं सका, तो ये ब्रेकडाउन पे शॉर्ट मारो, ये ब्रेकडाउन पे शॉर्ट मारो यार, ये लेवल काटता है वापस ऊपर जाके रेजिस्टेंस लेता है, फिर जाके शॉर्ट मारो। आपको शॉर्टिंग है, मैं तो नहीं टच करता, बहुत सिंपल सी बात है, इतना लंबा चला जाता है तो मैं नहीं टच करता। यहाँ से 600 पॉइंट ऊपर चला गया भाई, मैं बाय में नहीं था, क्लियर कट बात। 600 पॉइंट 2 दिन में भाग जाना, क्या पॉजिटिव आता, कल क्लियर बोला था कि युद्ध नहीं रुका, राइट। तो क्या पॉजिटिव आ गया, खाली हवाबाजी में बातें करने से थोड़ी युद्ध रुक जाएगा। तो इस तरह से ये एकदम से जाता है तो शॉर्ट नहीं करो, शॉर्ट करना तो वेट करो ऊपर आने का, फिर जाके शॉर्ट करो। एफआई का डेटा यहाँ पे 4,965, मतलब 5,000 करोड़ की एफआई की ऑलमोस्ट बाय है, उसके सामने 6,200 करोड़ की आजू बाजू की एफआई की सेल है और डीआई का बाय। यहाँ पे बहुत दिनों बाद हमें देखने को मिला कि डीआई ने भी अपने हथियार डाल दिए, उनके पास पैसे आने बंद हुए हैं, कम हुए हैं, वो हमें अभी तक पता नहीं है ना। रिडम्पशन आया है, क्योंकि आ भी सकता है, देख रहे हैं सब लोग के भी युद्ध का चालू हो गया, मार्केट गिरेगा गिरेगा, रिडम्पशन चालू हो गया हो, तो पैसे की तंगी आ गई है नहीं आ गई है हमें नहीं पता है। लेकिन फिलहाल तो इसने भी हाथ रोका है कि यार देखते हैं क्या होता है। और जिस हिसाब से इंडिया में तो किल्लत चल रही है, सब गैस वगैरह की स्टार्ट हो गई है। ठीक है, हमारे यहाँ तो साइंटिस्ट लोग हैं, बना लेंगे गैस को इधर उधर करके। कोई
और वो तो ये बात तो मेरी मंडे अपने वीकेंड वीडियो में भी हुई थी कि भैया ये सब आने वाला है, अब देखते जाओ। ये जो क्रूड बढ़ा है ना, ये बहुत मुश्किल खड़ी करेगा। अभी भी टाइट है, मजबूत है क्रूड। चलिए, तो कल के लिए ओके, ये भी रह गया। स्ट्रेंथ फोरकास्ट खराब है। आज स्ट्रेंथ फोरकास्ट अच्छी थी लेकिन मार्केट गिरा। स्ट्रेंथ फोरकास्ट खराब है इसका मतलब मार्केट गिरेगा ही ऐसा नहीं। अगर मार्केट गिरती है तो आप लोग सेल ऑन हाई में ज्यादा खड़े रह सकते हो, लेकिन अभी के ऑप्शन के डेटा के हिसाब से बहुत छोटे से स्टॉप लॉस से ऐसे ऊपर आती है तब जाके ही सेल करो। यहाँ से ऐसे ऊपर आती है तब भी जाके सेल करो, ताकि स्टॉप लॉस छोटा रहे। और मार्केट ऊपर जाती है तो जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक करो। स्ट्रेंथ नहीं है इसका मतलब मार्केट ज्यादा ऊपर भागेगी नहीं, ऐसा मान सकते। फिर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी बातों को हम लोग अभी अवॉइड ही करें, सच बताऊं तो। एस्ट्रोलॉजी में भी कल कोई ज्यादा वो नहीं है। चलो, तो कल का मेरा ट्रेड प्लान क्या रहेगा? सिंपल सा ट्रेड प्लान है। इसके ऊपर निकलती है, 860 के ऊपर निकलती है, यहाँ कहीं खुल के इसके ऊपर निकलती है, तो जो भी पिवोटल लो बना उसके स्टॉप लॉस से मेरा बाय रहेगा 955। यहाँ से ऊपर जाके यहाँ पे रेजिस्टेंस लेती है, तो जैसे ये एरो ड्रॉ किया है वैसे यहाँ कहीं से वापस सेल का ट्राई करूंगा। तो ये है ना, बॉक्स का बोला था ना, एक दो दिन में वापस बॉक्स के अंदर आ जाएगी, तो ये लो टच कर सकती है भाई। 23,700 के नीचे वाला जो लो था वो टच कर सकती है। तो यहाँ कहीं पे भी मैं सेल नहीं करूंगा, बाय ऑन डिप्स देखूंगा। कहाँ तक? 645 तक। सेल ऑन हाई कब करूंगा कि यहाँ से नीचे जाती है, वापस 860 के पास आती है, तब जाके छोटा सा स्टॉप लॉस मिलता है तो सेल। यहाँ से सीधा सेल नहीं करूंगा 785 का। ऊपर जाती है, यहाँ कहीं रेजिस्टेंस लेती है 785, तब जाके सेल। यहाँ 700 तोड़ के नीचे जाती है, फिर फेक मूव आता है, फिर यहाँ कहीं पे सेल सिग्नल मिलता है, तब जाके सेल। अदरवाइज मैं यहाँ पे सेल नहीं करूँगा। ये सीधा एरो है लेकिन सीधा मैं सेल नहीं करूँगा। देखूंगा ऊपर जाती है, रुकती है, तो छोटा सा स्टॉप लॉस मिलता है तो ही सेल करूँगा। राइट। चलिए, और 24,000 के ऊपर निकल जाती है, वो 930 वाला लेवल भी आप लोग ध्यान में रखो। दूसरा लेवल 955 है, तो 930 से 955 यही कहानी। राइट। इसके ऊपर निकल जाती है तो फिर हम लोग बाय ऑन डिप में जाएंगे, चलेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट चलेंगे, फिर वो चैरोन हाई में नहीं जाएंगे। कहाँ तक? 24,000, ये वाला वापस। हाँ, हो गया ट्रेडिंग प्लान कल का। कल के टाइमिंग में 9:15 का पहला टाइमिंग है, 9:45, 11:15, 11:30, ये टाइम थोड़ा ध्यान में रखना। 11:15 से लेके 11:30 का टाइमिंग ध्यान रखना, वहां पे ट्रेन चेंज पॉसिबल हो सकता है। और दूसरा टाइम एक 1:15। तो तीन ही टाइम है, 9:45, 11:15, 11:30 और 1। राइट। अब सेंसेक्स का चार्ट मैं रात को पोस्ट कर दूंगा, और ऑप्शन में, फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी क्या किया है एफआईआई ने, प्रो ट्रेडर ने आज, तो दिख रहा है यहाँ तो। उसने कुछ ज्यादा कवर तो नहीं किया होगा, पता नहीं क्या किया। वो यूएस फ्यूचर गिर गया भैया जोर से। यूएस का फ्यूचर जोर से गिरा हुआ है। आएगा, ये कहाँ है? ये लो तोड़ देगा। आगे का ये खत्म करो, ये भी खत्म करो कल का। वही यूएस का फ्यूचर कल मैं लाइव में बता दिया था, यहाँ पे दिया था मैंने। डाउ जोन्स टूटेगा, इतना ऊपर था तब जाके। तो चलिए देखते हैं, ये लोग काटता है तो यहाँ पे 50% तक आके वापस मुड़ता है कि नहीं मुड़ता, देखना होगा।
लेकिन यहाँ से जिस हिसाब से पैटर्न बन रही है मुझे नहीं लगता लंबा जाएगा, क्योंकि ये जो उठा लिया है ना ये लोगों ने, तो ये सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट के सपोर्ट के बगैर नहीं उठ सकता। तो कहीं ना कहीं यूएस की गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, नहीं तो उसकी बैंड बजेगी। तो ऐसे तो गिरने नहीं देगा, स्लो स्लो मार्केट को गिरता जाएगा। क्योंकि देखो ये जो मैंने लोबिया बोली, वो लोबिया तो अपना काम कर रही है, लेकिन दूसरे भी लोग हैं ना, उनको फिर बिजनेस में, जो बड़े बड़े लोग हैं उनके बिजनेस में तकलीफ आएगी, तो वो लोग भी थोड़ा सा प्रेशराइज तो करेंगे ना, कि भाई अभी वॉर रुकवाओ। तो क्या है, ये लोग को इक्विलिब्रियम में चलेंगे, कभी बोलेंगे रुक गया, कभी बोलेंगे चालू रखा है, बस ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन ओवरऑल मोमेंटम खराब ही है, समझो, इसमें कोई वो नहीं है। तो चलिए, आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद। सेंसेक्स का मैं पोस्ट कर दूंगा रात को, और फ्यूचर एंड ऑप्शन का डाटा भी रात को पोस्ट कर, चलिए मिलते हैं।